बाय नोनी। आज मेरा भैया और नेहा आ रहे हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करी हूँ मंगलवार सुबह 6:30 बजे से। तो नोनी को आप देख सकते हो सोफ़े पे आके लेटा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली उसकी नींद खुल गई थी सुबह 6 बजे, जिस टाइम पे मैं नहा के आई थी। तो फिर मैंने उसको वापस सुला दिया और वो सोफ़े के ऊपर ही सो गया। तो इसके बाद मैं चलती हूँ यहाँ पे किचन में और बनाते हैं गर्मा गर्म चाय। हस्बैंड तो गए थे वॉक करने के लिए, तो थोड़ी देर में वॉक करके आ जाएंगे। और उसके बाद दिया बत्ती तो मैंने पहले ही कर दी थी। तो चाय बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है और इस बीच मैं यहाँ पे आटा निकाल लूँगी। आटा गूँथ के रख लेती हूँ। और जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना, तो एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ रोटी बची है या नहीं बची है, या फिर फ्रिज में आटा तो नहीं बचा है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आटा गूँथती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटी फैमिली है तो उसके हिसाब से ज़्यादा आटा गूँथ के रख लो तो फिर वो बच जाता है, रोटियाँ बच जाती हैं, तो अच्छा नहीं लगता बासी। तो आज मैं अजवाइन के पराठे बनाऊंगी, तो मैंने आटे में थोड़ा सा अजवाइन मिला दिया है और नमक मिला दिया है, तो अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी। और थोड़े पीते हैं हम लोग, वैसे भी सुबह के टाइम पे ज़्यादा चाय नहीं पीते, तो थोड़ी सी मैंने अपने लिए बनाई है, थोड़ी हस्बैंड के लिए रख दूँगी मैं। वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। इस बीच में यहाँ पे आटा गूँथ के रख लूँगी ताकि ये नरम हो जाए और थोड़ी देर इसको रेस्ट मिल जाए। तो आटा हम लोग आजकल जो चक्की से पिसवा के लाए हैं वो वाला यूज़ कर रहे हैं। बाकी ग्रॉसरी में भी पैकेट वाला लेके आ गए थे। मुझे लगा कि टाइम से हम लोग गेहूँ नहीं पीस पाएंगे, तो इस वजह से तो अगर नहीं भी लाते तो भी हमारा काम चल जाता। एनीवेज़, आटा काफ़ी अच्छा पीस के दिया हुआ है और अच्छा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो है नोनी सो ही रहा था। मैंने उसको उठाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अभी उसको उठने में टाइम है, तो मैं उसको 7 बजे के बाद उठाऊँगी, तो आराम से वो सोता रहेगा और मैं यहाँ पे बैठ के आराम से इत्मीनान वाली चाय पीऊँगी। हस्बैंड एक्चुअली आए नहीं थे अभी, तो अब जाके वो पहुँचे हैं। और उसके बाद आते ही सबसे पहले वो पियेंगे लेमन वाटर, तो लेमन वाटर पी लेते हैं, उसके बाद फिर बाद में चाय पियेंगे। तो यहाँ पे वो अपना हनी लेमन वाटर बनाने में लगे हुए थे। आजकल उनको फिर से छाले हो रहे हैं। उनको छाले ना बीच बीच में होते रहते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, कहीं भी इधर उधर जाते हैं। और जब से हम घर से आए हैं तब से हुए हैं। और उनके साथ ऐसा ही होता है, जब भी जगह चेंज होती है ना, उनके मुंह में छाले ज़रूर होते हैं। तो इस बार भी वही है, काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रहे, तो बड़े परेशान चल रहे हैं इस वजह से। तो आज मैंने बोला था डॉक्टर को दिखवा लेना, और उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह जो भी वो सजेस्ट करेंगे वो फॉलो करेंगे ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे अब मैंने तवा गरम कर लिया है। अब मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर और भी कई सारे काम निपटाने होते हैं, झाड़ू पोछा, तो उन चीज़ों में भी टाइम लगता है। झाड़ू अंदर वाले रूम में लगेगा, तो बस वही है, उन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना होता है और सारे काम मैनेज करने होते हैं। बाकी नोनी को तैयार करना तो उसके पापा कर लेते हैं। नाश्ता बनाने के बाद मैंने अंदर बेडरूम में झाड़ू लगा लिया था और बेड भी टाइडी अप कर लिया है। इसके बाद मैं सब जगह पे पोछा लगा लूँगी। तो नाश्ता करने में अभी टाइम है। इस बीच नोनी और उसके पापा नहा लेंगे, तो तब तक मैं यहाँ पे पोछा लगाने का काम कर लेती हूँ। तो सफाई का काम भी है ना, सुबह सुबह हो जाता है आजकल मेरा, तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे रहते हैं। इसके बाद नोनी भी नहा के आ गया है, उसके पापा ने नहला दिया था उसे। अब मैं उसे ऑयल लगा के कपड़े बना देती हूँ फटाफट से, और उसके बाद वो हो जाएगा रेडी। तो सुबह सुबह नहाने के बाद ठंड लगती है, तो अभी तो मैं उसे फ़िलहाल स्वेट शर्ट पहना दूँगी। और स्कूल के लिए अब मैं जैकेट पहना देती हूँ, क्योंकि अब सुबह ज़्यादा ठंड हो रही है, थोड़ी बहुत तो है बच्चों के अकॉर्डिंग, तो इसलिए फिर ऐसे में ही उसको कोल्ड हुआ है इस वजह से। तो इसलिए ना मैं उसको पहना देती हूँ। तो यहाँ पे उसके फेस पे भी क्रीम लगा रही थी, हाथों में
मॉइस्चराइज़र। उसके बाद चलते हैं किचन में। यहाँ पे दूध लेके आ गए थे हस्बैंड शॉप से। तो दूध जो है ना हम लोग डेली नहीं ला रहे हैं क्योंकि नोनी पीता ही नहीं है। हमने सारी कोशिशें करके देख ली, वो बिल्कुल भी दूध नहीं पीता है। तो बस वही है कि चाय के लिए यूज़ होता है। और दही तो आजकल हम जमाते नहीं हैं क्योंकि अब गर्मी नहीं रही तो दही अच्छे से जमती नहीं है। और शॉप से आज मैंने मंगाया है गुड़, क्योंकि सर्दियों में गुड़ वाली चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो सारा सामान मैंने रखा, पनीर वगैरह मंगाया था। और इसके बाद हमारा नाश्ता हो गया है रेडी। तो नाश्ता करके फिर नोनी चला जाएगा स्कूल के लिए। बाय नोनी, इधर देखो। तो नोनी तो चला गया था स्कूल के लिए और यहाँ पे मैं अपने सफाई के काम में लग गई हूँ। तो मैंने स्टोव पे अच्छे से सोप लगाया और वो थोड़ा सूख भी गया था। तो यहाँ पे जो है अच्छे से गीले कपड़े से मैं एक बार साफ़ कर लूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह धो के फिर मुझे जाना था शॉप में सब्ज़ी लेने के लिए। तो हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे थे तो मैंने कहा मैं ही लेके आ जाऊँगी। तो पहले ये काम मैं कर लेती हूँ फटाफट से। और वैसे इस टाइम तक सारे काम हो जाते, मेरे कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए थे, बस बर्तन किचन रह गया था। और इसके बाद फिर मैं शॉप में आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। यहाँ पे इतनी ताज़ा सब्ज़ियाँ आई हुई है और सर्दियों की सब्ज़ियाँ तो देखने में भी कितनी अच्छी लगती है ना, हरी भरी लाल। गाजर भी आ गई है अब। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं और मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। फिर उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना था स्कूटी लेके, तो फिर वो अपना ऑफिस चले गए हैं और मैं सब्ज़ी लेके आ गई। तो व्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया होगा। तो आज मेरा भैया और नेहा आ रहे हैं। तो एक्चुअली ना उनको जाना है जामनगर, उनकी भी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है। वो दिवाली के लिए घर आए थे और वो लोग रहते हैं जामनगर में। तो कल है उनकी ट्रेन, दिल्ली से है। तो दिल्ली फिर घर से डायरेक्टली जाते, फिर वहाँ रुकने का प्रॉब्लम हो जाता ना, तो यहाँ वो आज रुकेंगे और फिर कल उनकी दिल्ली से ट्रेन है शाम को। तो कल सुबह वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से दिल्ली थोड़ा पास में पड़ता है, 4-5 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से तो पहुँच जाएंगे, लेकिन घर से पहुँचना थोड़ा मुश्किल रहता है ना, सुबह से लेकर शाम तक। फिर दिल्ली पहुँचना थोड़ा सा रहता है, कई बार देर भी हो जाती है। तो इसीलिए फिर वो लोग आज ही आ गए, आज यहाँ रुक जाएंगे और कल दिल्ली से ट्रेन है और फिर परसों वो जामनगर पहुँच जाएंगे। 2-3 दिन का टूर है उनका, तो इसलिए आज थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा उनका। और नोनी तो इतना खुश है, उसके मामू मामी आ रहे हैं कई दिन से, मतलब हमें कई दिन पहले से ये प्लान बना हुआ था। तो नोनी को पता है और इतना एक्साइटेड, इतना खुश है। कल परसों भी जब वो स्कूल से आया तो यही कह रहा था मामू मामी आ गए क्या। तो आज उसे पता है कि मामू मामी आने वाले हैं, इतना खुश है। वो सुबह भी जल्दी उठ गया था आज इसी वजह से। और कल उसके स्कूल की है छुट्टी, तो कल हस्बैंड की भी छुट्टी है। अच्छी बात यह है कि हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो रोहित और नेहा जो है वो लोग सुबह निकल गए हैं घर से 8-8:15 बजे के आसपास, और उनको पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगेंगे, मतलब 3-4 बजे तक ही पहुंचेंगे वो लोग। तो शाम तक ही पहुंचेंगे। तो फिलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ खाना पीना बनाने की, तो इसलिए जो भी मुझे शाम को चीज़ें बनानी है ना, मैं सोची पकौड़े बना लूँगी क्योंकि वो शाम को 3-4 के आसपास ही पहुँचेंगे। तो उस टाइम खाना तो खाएंगे नहीं, तो मैं हल्के फुल्के स्नैक्स बना लूँगी, पकौड़ी बना लूँगी। और फिर डिनर का बाद में देखेंगे, डिनर की भी मैंने सोच के रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं और घर से मम्मी ने काफ़ी सारा खाने पीने का सामान भी भेजा है। तो घर से जब भी कोई आता है मम्मी भेज देती है। ऐसा पहली बार मौका आया है कि घर से कोई आ रहा है यहाँ पे। लास्ट ईयर मेरे इन लॉज आए थे, उसके बाद यहाँ कोई आया ही नहीं क्योंकि बरेली थोड़ा सा दूर पड़ जाता है ना। अगर हम हल्द्वानी होते तो हल्द्वानी में तो कोई ना कोई आता ही रहता है, लेकिन बरेली थोड़ा दूसरी तरफ को पड़ जाता है, इस वजह से यहाँ कम आते हैं। लेकिन पहली बार कोई गेस्ट आ रहा है हमारे यहाँ, अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है जब घर से इतनी दूर से कोई आता है अपना, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो चलिए ब्लॉग आगे काफ़ी एक्साइटेड रहने वाला है, आप लोगों को भी मिलाऊंगी मैं नेहा से और भाई से। तो चलिए मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। इस कैबिनेट के लिए कमेंट आया था, ये हमने दीपावली के टाइम पे लिया था। वैसे हमारा प्लान था इसको एक्सचेंज मतलब रिटर्न करने का, लेकिन रिटर्न नहीं हो पाया किसी वजह से, तो हमने ये रख लिया। और अच्छा ही हुआ रख लिया क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत प्यारा भी है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, एक साइड तो पूरा खाली है, मतलब ये बड़ा वाला सेक्शन खाली है, छोटे वाले सेक्शन में कुछ थोड़ा बहुत मैंने ग्रोसरी रखा है।
और बाकी ऊपर ये 2 चीज़ें रखी हैं डेकोरेशन के लिए, लेकिन लुक वाइज बहुत अच्छा आता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था ऑनलाइन, और लिंक आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। तो इसके बाद लंच बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर और हरे धनिया की चटनी। खूब सारा हरा धनिया लेके आई थी मैं, एकदम फ्रेश। तो मैंने प्लान किया था शाम को पकौड़ी बनाऊंगी तो उसके लिए भी चटनी हो जाएगी अच्छी, लेकिन आगे प्लान कैसे चौपट होता है वो देखना आप वीडियो में। तो फिलहाल यहाँ पे टमाटर को मैंने रोस्ट कर लिया है, इस तरह से भून लिया है, जिस तरह से हम बैगन का भरता बनाते हैं उसी तरह से। तो इनके छिलके उतार के फिर मैं धोऊंगी जब ये ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद फ़िलहाल यहाँ पे लंच भी बना रही हूँ मैं साथ के साथ। तो लंच में सिंपल वेज पुलाव, उन्होंने कह रहा था मेरे लिए वेज पुलाव बना देना, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और नोनी का ना ऐसा है कि जो चीज़ें उसे पसंद है वही बना बोलता है, तो फिर मैं बना देती हूँ, एटलीस्ट वो खा तो ले थोड़ा बहुत उसी बहाने। तो यहाँ पे मैं कुकर में ही बनाऊँगी अंगूरी राइस यूज़ करके, तो वो कुकर में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। इस बीच टमाटर जो मैंने रोस्ट किए थे वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इनका छिलका उतार लिया है। अंदर से बहुत अच्छे से नहीं पके, बाहर बाहर से थोड़ा बहुत पके हुए थे। तो आप चाहो तो काफ़ी अच्छे से इसको पका सकते हो, टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा। तो चलिए अब चटनी बना लेते हैं। टमाटर मैंने इसमें कट करके डाल दिए हैं, उसमें डालेंगे हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ, और साथ में हरा धनिया डाल दिया है मैंने खूब सारा। तो नमक भी डाल देंगे और इसके बाद इसको कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर ऐड करना, सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल। मैंने एक रेसिपी देखी थी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। सरसों का तेल डाल दिया है मैंने इसमें, और बस यहाँ पे इसको दोबारा से ग्राइंड करेंगे। अगर आपको खट्टा कम लग रहा है तो नींबू भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे बढ़िया सी चटनी बनके तैयार हो गई है। आ गया स्कूल से और बैठ गया वो टीवी देखने के लिए। बाहर एकदम बादल लगे हुए हैं और खाना बन गया है। मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया और चटनी भी है। नोनी को मैं देती हूँ प्लेन, क्योंकि वो चटनी वगैरह नहीं खाएगा, तो उसको प्लेन पुलाव अच्छा लगता है मटर वाला। नोनी तो लंच करने के बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया था, और अभी करीबन 2 बजे हैं। तो 2 बजे तक मेरे काम जो है ना आजकल कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे किचन अब क्या है एकदम क्लीन। इन्होंने के बैठने का स्टाइल देखो जरा, हमेशा इसके पैर ना टेढ़े ही रहते हैं, और पता नहीं क्या क्या खाने की चीज़ें निकाल रहा है। कुछ तो इसे स्कूल से भी मिली थी, कुछ ये घर से भी लेके आया है, नानी के घर से। ये स्कूल से मिला था इसको, किसी का बर्थडे था ना, तो बर्थडे में यहाँ मतलब बच्चों को टॉफी, चॉकलेट, इस तरह की चीज़ें दे देते हैं क्लास में। नोनी आज कौन आ रहा है? मामी। आर यू हैप्पी? जाओगे लेने के लिए? तो शाम के 5 बज गए हैं। आज बिल्कुल भी धूप नहीं है और बादल लगे हुए हैं। अभी तो बूंदाबांदी हो रही थी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पानी। थोड़ी सी यहाँ पे बूंदाबांदी हुई है, लेकिन बारिश नहीं हुई, और कपड़े भी नहीं सूख पाए आज। उधर साइड रोशनी दिख रही है, वहाँ से ऐसा लग रहा है धूप आएगी, लेकिन अब धूप जाने का टाइम हो गया है। आज हमारे कपड़े भी नहीं सूख पाए। और ये हमारी तुलसी जी चुनरी मैंने ऊपर से उड़ा के रख दी है। बांध भी सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अंदर चलते हैं। और नोनी यहाँ पे चॉकलेट खा रहा है। मैं डिनर बनाने की तैयारी करती हूँ। और भैया लोग जो हैं वो मतलब टनकपुर से आगे निकल गए थे, उनकी बस ख़राब हो गई थी एक्चुअली, तो उस वजह से लेट आ रहे हैं वो। उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे वो 3-4 बजे तक पहुंच जाते, लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैं सोची थी वो चाय टाइम पे आएंगे तो मैं चाय पकौड़ी बनाऊंगी, इसीलिए मैंने पालक भी धो के रखी हुई थी कि पालक की पकौड़ी भी बन जाएगी अच्छी सी, तो अच्छा स्नैक्स हो जाएगा। लेकिन कुछ हो नहीं पाया इस तरह से। अब उनको पहुँचने में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो 6-7 बजे तक ही पहुँच पाएंगे। तो फिर अब मैं सीधा खाना ही बनाती हूँ। काफ़ी सारी लिखी हुई रखी हुई है, फ्रेश भी थी तो धो के रखा हुआ है सब मैंने छान के। इसका मैं बनाऊंगी आज पालक पनीर। तो यहाँ पे पालक पनीर बनाएंगे, और ये सीज़न का पहला पालक पनीर बन रहा है, और अब तो रेगुलर बनता ही रहेगा, अच्छा लगता है। और पालक की कई सारी रेसिपीज़ भी बनेंगी। तो एक साइड पालक बॉईल हो रही है, दूसरी तरफ मैं उसका तड़का तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर रेसिपी शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हो रहे थे, तैयारी भी करनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स यहाँ पे शूट कर रही हूँ।
इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पालक का पल्प। तो इसको अच्छे से बॉईल करके ठंडे पानी में डाला, उसका पेस्ट बनाया और बस लास्ट में ग्रेवी भी तैयार हो गई है और यहाँ पे पनीर ऐड कर देंगे। और मैं भी आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आए क्योंकि शादी सीज़न चल रहा है, आसपास से बारात जा रही है ना, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे आटा भी गूँथ लिया है और गेहूँ और मड़वे का आटा। तो भैया लोग को ना अच्छा लगता है मड़वे की रोटी, घर पे तो वही बनता है, पूरे साल मड़वे की रोटी बनती है, मतलब कि रागी। तो मैंने आटा गूँथ लिया था, दूसरी तरफ मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना ली थी। सारा खाना बन गया है, सब्जी भी बना दिया, आटा गूँथ दिया है, आलू गोभी की सब्ज़ी बन गई है और बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। ये वाली सब्ज़ी मुझे बड़ी अच्छी लगती है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने बना दी। और बाहर हो गया अंधेरा तो मैं दिया जला लेती हूँ। नोनी अभी तक टीवी देख रहा था बैठ के, अभी उसकी टीवी बंद की है मैंने, अभी अंदर खेल रहा है। वेयर इज़ नोनी? अच्छा इधर है। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? अच्छा नोनी, आपके टेस्ट कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से और आज डॉक्टर को दिखाया उन्होंने, और ये वो ना होम्योपैथी वाली मेडिसिन लेके आए हैं छालों के लिए। तो शाम के 7:15 बज गए हैं और रोहित लोग और वो लोग जो हैं मतलब उतर गए हैं, बस से उतर गए हैं। तो हस्बैंड गए हैं लेने के लिए और ऑफिस से आए गए थे तो मैंने कहा जाके ले आओ ताकि उनको थोड़ा सहूलियत हो जाए, क्योंकि सामान भी है ना उनके पास, होती है प्रॉब्लम काफ़ी होती है इतने सामान के साथ, कहाँ टैक्सी वगैरह करेंगे, तो इसलिए वो लेने के लिए गए हैं। और ये गीले कपड़े हैं, आज सूख ही नहीं पाए क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था। उन्होंने कहाँ चढ़ के खड़े हो गए, तो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी दिन में, कपड़े उठा दिए थे, इतने गीले हैं। दिन में धूप ही नहीं थी आज वैसे भी। और नोनी को मैंने होमवर्क करा दिया है, दिया बत्ती कर ली है, बस रोटियां बनानी है। पकौड़ी बनाने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया, चटनी वगैरह सब तैयार थी, लेकिन वही है ना, वो लोग टाइम से नहीं पहुँच पाए। अगर वो 3-4 बजे के आसपास पहुँचते तो मैं बना लेती, अच्छा लगता ना, मज़ा आता चाय के साथ। लेकिन अभी पकौड़े खा लेंगे फिर खाना नहीं खा पाएंगे। नोनी के मामू मामी आ गए और वो भाग गया है बाहर। आ गए मामू मामी, आओ चलो, अब क्यों शर्माना है। बैग देखो ये भारी भरकम। मामू को प्रणाम। मामू ने पहले पैर आगे कर दिया और मामी को मामी वेरी गुड। चलो अब नानी को मिल गया टॉयज। अरे वाह, बस इसी की एक्साइटमेंट हो रही थी इसको। वाह कितने सारे टॉयज आ गए। कैसा रहा सफर? बढ़िया। बेकार, क्योंकि आज इनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया आने में, वैसे इतना टाइम लगता नहीं है। और नोनी को देखो यार, नोनी को देखो। क्या माँ ने तोड़ा है? सब माँ ने तोड़ा है ना, नोनी तो तोड़ता ही नहीं है। आज का सफर बेकार हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर बैठ के बातें करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे वो लोग, और रोटी बनाने में भी थोड़ा सा टाइम था तो यहाँ पे बैठे हुए थे और घर पे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे नानी से। तो नोनी बड़ा खुश हुई, सारे टॉयज दिखाएगा नेहा को, मामी को मामी को दे दे बेटा ये। अच्छा, और ये वाला मैं रखूंगा, ये आप रखोगे, मुझे ये वाला दे दो। बड़ा सारे ले जाओ, बोलो सारे ले जाओ। तो नेहा लेके आई है नोनी के लिए टॉयज। ये लोग गए थे मेला, अभी थोड़ा घर में मेला लगा है, और नेहा की वीडियोस में आपने देखा ही होगा। तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स नेहा के वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगा काफ़ी। आगे इसी तरह से देखते रहना, सपोर्ट करना। और अब ये लोग जा रहे हैं जामनगर, तो कल रात की इनकी ट्रेन है न्यू दिल्ली से, तो फिर तुम लोग परसों पहुँचोगे ना। परसों जैसे हम लोग नहीं बरेली से इंदौर गए थे ना, वैसा ही वाला सफ़र इन लोग का भी होने वाला है। लंबा सफ़र है काफ़ी, तो बड़ी दिक्कतें रहती हैं, तो इसलिए एक दिन यहाँ इनका रेस्ट हो जाएगा, लेकिन कल सुबह फिर निकलना है। लेकिन अगली बार जब आओगे ना, नया 1-2 दिन यहीं रुकोगे, ठीक है? मैं पहले बता रही हूँ, उसके बाद जाओगे। हाँ नोनी, मेरे बर्थडे में जाना। अरे बर्थडे तक यहीं रख ले मामू मामी को। तो 8:15 का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट रोटी भी बना लेते हैं, क्योंकि वो लोग थक के आ गए थे। इतना लंबा सफ़र पहाड़ों में ना बड़ा मुश्किल रहता है, और खाना भी प्रॉपर्ली उन्होंने खाया नहीं था, हल्का फुल्का स्नैक्स लिए थे, तो उससे क्या होता है ना, तो इसलिए खाना खा के मैंने कहा रेस्ट कर लेना, क्योंकि अगले दिन फिर उनको टूर पे निकलना था।
तो इसीलिए यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ, और रोटियाँ जब बन जाएंगी तो सब लोग साथ में बैठ के खाएंगे। रोटियां बन गई थी और मैंने यहाँ पे डिनर थाली भी लगा ली है, पालक पनीर की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी, साथ में रोटियां। तो यहाँ पे ना नोनी के लिए मैंने पहले लगाया था, तो नेहा उसको खिला रही थी और उसके हाथ से बड़े अच्छे से वो खा भी रहा था। नोनी देख रहा है शॉर्ट वीडियो, जब से घर से आया ये तो देखता रहता ही है। मामू मामी को भी दिखा रहा है। थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह 9-10 बजे ये लोग निकल जाएंगे, तो नाश्ता वगैरह बनाना है। और नोनी और हस्बैंड की कल छुट्टी है, ये स्कूल का टिफिन वगैरह नहीं बनाना है। मेरे पूरे पैर में मैगी। तो सारे काम करके थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और नोनी वीडियोस देख रहा था पिथौरागढ़ के, उसे अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हम लोगों का साथ में, और थोड़ी देर के बाद हम सब जाएंगे सोने के लिए। और इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए और बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।